क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज वंस अगेन द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो उसके ऊपर इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो फिर उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। नाउ द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हेयर will be equal to, we know that potential is equal to work done per unit charge. This work done is because of the kinetic energy, so kinetic energy is equal to the potential into the charge. ये फॉर्मूला रहेगा। ओके, द चार्ज पार्टिकल के ऊपर it also experiences a force when it moves in a magnetic field v, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को और मैग्नेटिक फील्ड को भी। सो इट कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल को मिलेगा सर्कुलर मोशन। ये हम सबको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इट एंटर्स एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों चार्ज पार्टिकल के मासेस दे रखे हैं, m एंड m/2 चार्जेस हैं अपने पास। दे आर एक्साइटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। acquire kinetic energies k1 and k2 enter in a region of magnetic field perpendicular to their velocities. Now the question that follows first one is we have to find the ratio of their kinetic energies. तो मैंने जैसे इसमें कहा था जो kinetic energy acquired by charge particle है that accelerates from rest to potential difference, same potential difference से ये हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। पहले वाले की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सेकंड की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी k2 इज इक्वल टू 2q/v। हमें फाइंड आउट करना है इनका रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा k1/k2 इज इक्वल टू qv अपॉन 2qv विच इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय दम। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो जब भी कोई पार्टिकल जो है अपनी वेलोसिटी 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड पे एंटर करेगा तो इट डिस्क्राइब्स ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, इसकी रेडियस जो है। नाउ दिस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए चाहिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ गिवन बाय द magnetic force provided by the magnetic field. Now magnetic force on a charged particle q entering with velocity v in a magnetic field b is given by bqv sin theta, और centripetal force रहती है mv²/r. Now here theta is 90 which is the angle between the velocity and the magnetic field vector. तो ये हो जाएगा sin 91 which gives me bqv is equal to आ जाएगा mv²/r। एक v कैंसिल हो गया, हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा mv/bq। ओके, v को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ mv², यहाँ से v आपको मिल जाएगा 2k/m का रूट। सो दिस रेडियस इज इक्वल टू m इंटू वी है अंडर रूट 2k/m/bq। दिस इज हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2mk/bq। सो दिस इज हाउ द रेडियस वी कम टू दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका आ गया। दोनों पार्टिकल्स के लिए इसको अप्लाई करते हैं। r1 आपकी रेडियस आ जाएगी, दिस इज अंडर रूट 2, मास है m, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ k1 ले लेते हैं और ये है qv। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k1 जो है दैट इज q इंटू वी है। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन 1। ऐसे ही रेडियाई ऑफ द सेकंड पार्टिकल निकालेंगे डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर मोशन। तो 2 इंटू मास है m/2। अब काइनेटिक एनर्जी k2 इज इक्वल टू आएगा, चार्ज है 2q और सेम पोटेंशियल, q इंटू वी वॉज द kinetic energy of the first particle, so it's 2 times the kinetic energy of the first particle. Kinetic energy of the second is 2 times the kinetic energy of the first particle divided by q into v। अच्छा, चार्ज यहाँ पे है 2q। ओके, ये आ गया अंडर रूट, दिस गेट्स कैंसिल, दिस इज इक्वेशन 2। आपको निकालना है इनका रेशियो। तो
R1/R2 आ जाएगा √2m_k1 अपॉन q इंटू बी इंटू इधर आ जाएगा 2q इंटू बी अंडर रूट इधर 2m_k1 ही बचा। दिस गेट्स कैंसिल, क्यू बी गेट्स कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 2:1। ये रेशियो है 2:1। तो यहाँ 2:1 मीन्स 2D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, ये हो गया। फिर हमारे पास है थर्ड वन में पार्टिकल्स जो है 1 और 2 मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें विच इज़ अलोंग द के कैप। तो हमें ये डायरेक्शंस पता है। आई कैप मीन्स द डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। Now, direction along x-axis denoted by, we know that I cap, it's along y, it's j cap, and on positive x-axis is k cap. So positive x, y and z axis ये directions हैं। दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज जो हैं दे आर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आपको बताना है दोनों पार्टिकल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में से कौन सी ऑप्शन है, वो हम चूज़ करेंगे। ओके, दोनों पे जो चार्ज है हमें पता है, पहले पे चार्ज है नेगेटिव, दूसरे पे पॉजिटिव +2q। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो पार्टिकल पे जो फोर्स है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो है, दोनों दोनों जो है वो इस डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटर कर रहे हैं। ओके, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया। देखो, मैग्नेटिक वेक्टर का फॉर्मूला रहता है q इंटू वेलोसिटी वेक्टर इंटू द मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे है, ये इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे, वो है v1 अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, b0 k कैप है। चार्ज आपका जो है नेगेटिव q है। अब i क्रॉस k करना है आपको, तो i क्रॉस k जब हम करेंगे, दिस इज i कैप, दिस इज j कैप, और ये है k कैप। हमें पता है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो क्रॉस हो जाता है आई क्रॉस जे, आपका बन जाएगा के कैप, लेकिन यहाँ पे है आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के इस नेगेटिव जे कैप, तो आई क्रॉस के की जगह यहाँ आ गया। ये दोनों तो आपके स्केलर्स हैं, तो v1 इंटू b0, और आई क्रॉस के आ जाएगा नेगेटिव जे कैप, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो दिस इज q इंटू v1 इंटू b0 जे कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इस तरफ। तो देखो, पार्टिकल गया इधर, एंटर किया है, पहला पार्टिकल एंटर किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आई कैप की तरफ, इट इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड, कर्व्ड अपवर्ड्स इस तरह से। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मूविंग राइट पॉजिटिव आई कैप एंड पुल्ड अपवर्ड। तो इधर जा रहा था और यहाँ से इधर को पुल किया, तो ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला पार्टिकल जो है इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सेकेंड पार्टिकल में भी हम अगर फोर्स वेक्टर लगाएं तो इधर फॉर्मूला आ जाएगा +2q, इधर है v2 i कैप का क्रॉस आपको करना है b वेलोसिटी b0 है k कैप, दिस इज b0 k कैप। ओके, तो b0 k कैप। ओके, अब मुझे यहाँ पे 2q v2 और b0 तो आपके कांस्टेंट्स है, मुझे निकालना है आई क्रॉस के का कैप, आई आई कैप क्रॉस के कैप। तो इधर है आई कैप, इधर है जे कैप, इधर है के कैप। आई क्रॉस के इज नेगेटिव जे कैप, तो नेगेटिव जे कैप मीन्स ये पार्टिकल इधर को एंटर किया था, और नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव जे कैप इधर की तरफ पुल हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो मूविंग राइट एंड पुल डाउनवर्ड causes it to curve downward leading to a clockwise revolution। तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्मूला से हमने फोर्स निकाल ली और पता किया कि जो पार्टिकल 1 है वो रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो पार्टिकल 2 है वो रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज। सो हेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
अच्छा, नेक्स्ट पार्टिक जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो चॉइसेस हैं, हम दोनों करेंगे। पहले में दिया है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर पार्टिकल 1 is 4 सेकेंड। टाइम पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। पार्टिकल 2 के लिए कितना टाइम पीरियड होगा वो आपको निकालना है। ओके, अब टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय हो जाएगा स्पीड। एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर, सर्कुलर मोशन में स्पीड हो जाएगी v। तो 2 पाई आर v आपके पास आएगा मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स को इक्वल करके। तो 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, बी क्यू वी साइन 90 हो जाएगा विच इज़ 1। ये आ जाएगा mv² बाय r, इधर कैंसिल हो गया, एक v साइन 90 इज 1। हमको चाहिए v, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा bqr/m। bqr/m, यहाँ मैंने लिख दिया bqr/m, ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 पाई m बाय bq इज द टाइम पीरियड। ओके, तो BQR टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया 2 पाई m/BQ। इसे हम लगाएंगे पहले पार्टिकल के लिए, तो ये गिवन है। सेकंड पार्टिकल के लिए हो जाएगा 2 पाई, मास है इसका, मास 2m लिखा है जबकि ये m/2 है। और सेकंड पार्टिकल द मास इज m/2, m/2 अपॉन b इंटू चार्ज इज 2q। ओके, तो 2 चला गया इधर, या मैं इस 2 को रख लेता हूँ। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, लेट मी राइट इट एज, हाफ ले लिया मैंने बाहर। दिस इज 2 पाई m/BQ। नाउ 2 पाई m/BQ इज गिवन 4। तो टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड पार्टिकल आ जाएगा हाफ इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका 2 सेकेंड्स, इसका आंसर है। तो 2 seconds मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। ओके, इसको दोबारा चेक करें, ये है 4। इसमें कुछ गड़बड़ करी है हमने। इसका आंसर जो है दैट इज नॉट 2। तो 2 पाई इंटू मास है हाफ, बी इंटू चार्ज है 2q। तो 2 पाई m/2 2q। ओके, इसको अगर हम दोबारा देखें इधर, मैंने रख लिया है इधर 2 पाई m और BQ रख लिया। 2 पाई m, और तो इधर हाफ इधर रह गया और 2 इधर रह गया, तो ये 1/4 बाहर आएगा। तो ये हो गया 1/4 इंटू 2 पाई m/BQ इज 4। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा 1 सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई थी। तो 2 पाई m मैंने रख लिया, ये 2 और नीचे 2, हाफ इंटू हाफ इज 1/4, 1/4 बाहर आएगा। इसका जो आंसर है दैट इज 1 सेकेंड। ये इसका 2 नहीं है, दिस आंसर इज 1 सेकेंड। ओके, अब आपको फाइंड आउट करनी है मोमेंटम। नाउ द मोमेंटम फॉर पार्टिकल्स 1 and 2। मोमेंटम वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ mv²। इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv² m इंटू v इज मोमेंटम, सो p²/2m। सो दैट गिव्स मी k इज इक्वल टू आ गया p²/2m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p इज इक्वल टू √2mk। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। ओके, अब इसमें पार्टिकल 1 के लिए मोमेंटम हम निकालते हैं p1। दिस इज √2, मास है m, काइनेटिक एनर्जी है qv। तो ये आ गया √2m इंटू q इंटू v। अब यहाँ पे मोमेंटम निकालेंगे, सेम फार्मूला, √2 इंटू मास इज m/2, काइनेटिक एनर्जी है 2qv, 2 कैंसिल हो गया। दिस इज √2m इंटू q इंटू v। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का मोमेंटम सेम है। फ्रॉम 1 and 2
मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज सेम, P1 इज इक्वल टू P2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, P1 इज इक्वल टू P2। ओके, तो ये था केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 30।